अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगी और एक दूसरे की फ्रेंड्स और फैमिली में खूब अच्छी सी मज़ेदार सी दावतें जो हैं वो चल रही होंगी। वैसे भी शादियों का भी काफ़ी सीज़न है और शादियों के बाद तो फिर दावतें ही दावतें होती हैं, तो बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से फूड को एंजॉय कर रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को यकीनन ट्राई करते होंगे और वीकेंड के अलावा भी ज़रूर आप उनको बनाते होंगे। और आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी चिकन कोन और स्पाइसी चिकन कोन के लिए पहले हम यकीनन कोन तैयार करेंगे। उसके लिए हमने डो तैयार करनी है और डो की मदद से हमने कोन तैयार करनी है, उसको डीप फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको चिकन की थोड़ी सी हमने एक फिलिंग सी तैयार करनी है, उसके साथ उसको फिल करेंगे। तो बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी कोन है और वेरिएशंस ढेर सारी हो सकती हैं। आप इसमें बहुत कुछ फिल कर सकते हैं। जब बनाएंगे तो इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। मौका कॉफ़ी कूलर आज हम तैयार करने जा रहे हैं। बेसिकली कॉफ़ी से हम इस ड्रिंक को तैयार करेंगे और कुछ चीज़ें हैं जो हम मिक्स करके रखेंगे। आप उसको बॉटल में बंद करके रख सकते हैं और जब भी आप तैयार करना चाहें आप उसमें से एक से दो टेबल स्पून लें और ठंडे दूध में आइस के साथ आप उसको ब्लेंड करें और सर्व करें। तो ये आज हम तैयार करेंगे। साथ ही बनाएंगे ब्राउन बटर एंड कॉर्न पास्ता। तो वो तमाम लोग जो पास्ता बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं तो आज वो देखेंगे। आज हम उसको सिर्फ कॉर्न यूज़ कर रहे हैं, कोई ढेर सारी सब्जियां नहीं हैं। कॉर्न भी सीज़न में आए हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त से भुट्टे आए हुए हैं। स्वीट कॉर्न, कैन के जो कॉर्न होते हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ ब्राउन बटर का फ्लेवर होगा। रेगुलर बटर को हमने कुक करके ब्राउन करना है। बहुत ही इजी सी इसकी टेक्निक है, तो उससे फ्लेवर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और मज़ेदार से फ्लेवर के साथ आज हम ये पास्ता तैयार कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और डो जो है उसको भी हमने तैयार करना है। आपको बताते हैं कि स्पाइसी चिकन कोन बनाने के लिए हमें कौन कौन से अज्जा दरकार होंगे। और ऑन एयर आने से पहले जो है मैं कोन ही तैयार कर रही थी। उसका बड़ा आसान सा तरीका है। बहुत सारे लोग होंगे जिनके घर में कोन्स नहीं होंगी या हम एक से दो दफ़ा तैयार करते हैं, हम कहते हैं क्या कोन्स ख़रीदना। तो आपने सिंपल सा एलुमिनियम फॉइल ले लेना है। इसका स्क्वायर जो है वो आपने कट कर लेना है। इसके बाद हम इसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे और हमने सिंपल सी इसकी जो कोन है रोल करके कोन तैयार कर लेनी है और हम डो बना के उसकी जो पट्टियाँ हैं वो हम इसके गिर्द लपेटेंगे और इसके बाद हम इसको कर लेंगे डीप फ्राई। क्योंकि ये एलुमिनियम फॉइल है तो हम इसको बहुत अच्छे से ऑयल में ऐड कर देंगे, डाल देंगे और इसके बाद हमने क्या करना है कि अच्छी सी ज़बरदस्त सी कोन के स्टाइल की जो हमारी कोन शेप की जो हमारी पट्टियाँ होंगी वो फ्राई हो जाएंगी और इसकी शेप कोन जैसी होगी। फिर हमने इसको निकाल लेना है। कोन निकालेंगे और उसको सर्व करेंगे। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा डो बनाने के लिए मैदा और होल व्हीट आटा, दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ ही हमें चाहिए होगी कैबेज, एक अदद बॉयल अंडा इसमें जाएगा, श्रेडेड गाजर है और कैबेज को भी हमने कट कर लेना है, बारीक बारीक काट लेंगे। सोया सॉस ऐड करेंगे, नमक, काली मिर्च, एक अदद टोमेटो चॉप करके ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें और इसके साथ हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। डो के लिए आटा, मैदा, ज़ीरा, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हल्दी और पानी हस्बे ज़रूरत, ताकि जो हमारी कोन है वो भी बड़ी अच्छी सी मज़ेदार सी स्पाइसी सी तैयार हो। तो एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और सबसे पहले जो है वो डो को हम तैयार कर लेंगे। और आज हम क्योंकि डीप फ्राई आज की हमारी रेसिपी है तो फिर डीप फ्राई जब भी हम किसी चीज़ को करते हैं तो बड़ी ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है कि वो ऑयली होती है और हम चाहते हैं कि जितना एक्सेस ऑयल हम इस पे से हटा सकें तो हटा दें। मैं अपनी टीम से कहूँगी कि हमें ग्लव्स दे दें ताकि हम इसकी डो तैयार कर लें। और अब मिक्सिंग जब तक करते जाते हैं, 1 कप हमें चाहिए मैदा और 1 कप ही हमें चाहिए होल व्हीट आटा। थोड़ा सा हम बचा के रखेंगे कि डस्टिंग के लिए हमें काम आए जब हम इसको बेल रहे होंगे। थोड़ा सा हम निकाल के रख लेते हैं और
जब भी हम किसी चीज़ को डीप फ्राई करते हैं, पकौड़े हैं, समोसे हैं, कोन है, कोई भी डीप फ्राई आइटम है, हम चाहते हैं थोड़ा सा एटलीस्ट इसका ऑयल जो है वो निकल जाए ताकि इसकी कैलोरीज़ में कुछ कमी आ जाए। और हम सबको शौक़ भी बहुत है, हम डीप फ्राई चीज़ें खाते हैं। तो आज हम ज़ूप टिश्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे और उसकी मदद से इसका जितना भी एक्सेस ऑयल होगा उसको हमने निकालना है और फिर हम कम कैलोरीज़ वाली डीप फ्राई अज्जा या आज की जो डीप फ्राई कोन है उसको एंजॉय करेंगे। नमक ऐड किया है, ज़ीरा हमने इसमें शामिल किया है, थोड़ी सी ऐड कर रहे हैं लाल मिर्चें तकरीबन हाफ़ टी स्पून, 1 चुटकी के बराबर ऐड करने जा रहे हैं हल्दी पाउडर। और इन तमाम चीज़ों के साथ हमने ये डो जो है वो तैयार कर लेनी है। इसकी कर लेते हैं मिक्सिंग और रेगुलर जो हमारा वाटर है रूम टेम्परेचर पे उसके साथ हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ से हम ग्लव्स ले लेते हैं और यहाँ से मैंने ले लेना है पानी। डो तैयार करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट दें, डो को अच्छी सी सेटल हो जाएगी। उसके बाद हम इसकी कोन्स बनाएंगे और हम डो बना के रख देंगे सेट होने के लिए। उसके बाद हमने इसकी फिलिंग तैयार करनी है और फिलिंग तैयार जब हमारी हो जाएगी फिर हमने कोन्स को फ्राई करेंगे और इसको फिल करके हम सर्व करेंगे। हम इसको चिकन के साथ फिल कर रहे हैं, आप इसकी चीज़ी फिलिंग बना सकते हैं, आप सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ फिलिंग बना सकते हैं। वेजिटेबल्स में ढेर सारी वेरिएशंस हो सकती हैं। आप इसको मीठी फिलिंग के साथ भी सर्व कर सकते हैं और फिर जो आप डो बनाएंगे तो उसमें आप बजाय हल्दी और लाल मिर्चों के आप थोड़ी सी चीनी ऐड कर दीजिए, बटर ऐड कर दीजिए, एक अदद अंडा शामिल कर दीजिए और फिर जो आपकी कोन बनेगी उसको आप फ्रेश क्रीम के साथ फिल कर सकते हैं। थोड़ा सा आप उसमें फ़्रेश फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं और साथ ही जो है वो आप सिनेमन पाउडर के साथ आप उसको डस्ट करें, सर्व करें तो काफ़ी कुछ हो सकता है। कस्टर्ड के साथ आप इसको फिल कर सकते हैं, तो ढेर सारी चीज़ें हो सकती हैं। कोन का साइज़ आपकी पसंद पर है, बहुत बड़ा बिल्कुल भी मत बनाइएगा। जितनी बड़ी मैं कोन बना रही हूँ उससे भी अगर आप छोटी बनाते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बड़ी बनाएंगे तो फिर क्या होगा कि ज़ाहिर सी बात है वो बचेगी और अगर कोई वो पूरी कोन कंज्यूम ना कर पाया तो फिर क्या होगा, लेफ़्ट ओवर कोन्स आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। अगर कोई पार्टी है, घर में भी बनाने जा रहे हैं तो सर्विंग पर सर्विंग अगर आप कोई भी चीज़ दे रहे हैं तो कोशिश करें कि उसकी सर्विंग साइज़ जो है वो बहुत छोटा सा हो और दिखने में भी बड़ा क्यूट सा लगेगा, ज़बरदस्त सा लगेगा। तो ये हमारी डो है जिसमें हमने नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर ऐड किया है और हमने इसमें ऐड किया है ज़ीरा। इसके साथ हमने इसको नीट कर लेना है, अच्छा सा गूंद लेना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली जिस तरीके से हम लोग चपाती के लिए, रोटी के लिए, पराठों के लिए आटा गूंदते हैं ऐसे आपने इसको गूंद लेना है और इसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि डो जो है वो अच्छी सी हमारी सेटल हो जाए। सिंपल सी पट्टियाँ काटनी है तकरीबन 1 इंच की और उन पट्टियों को हमने रोल करते जाना है। बाहर की तरफ से हम उसमें थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि वो स्टिक होती जाए और इसके बाद हम उसको कर लेंगे डीप फ्राई। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक में मैं कुछ भी नहीं करूँगी, कटिंग का थोड़ा सा काम कर लेते हैं। कैबेज है, टोमेटो है, धनिया है, इसकी कटिंग करके रख लेते हैं ताकि जैसे ही हम वापस आएँ झटपट से फिलिंग तैयार करें। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने सिर्फ इतना किया था कि डो को हमने रेडी कर लिया था और उसमें हमने ऐड किया था नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हमने उसमें ऐड किया था ज़ीरा। इसके साथ ही हमने डो को तैयार कर लिया था और उसको हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करके आपने उसको नीट कर लेना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो मत बनाइएगा और रेगुलर सा जो हम आटा घर में गूंदते हैं वैसा आपने आटा गूंद लेना है और उसको हमने यहाँ पे रख दिया है। टोमेटो आपने ले लेना है, उसको सीडलेस कर लीजिएगा और उसको रफली आपने इस तरीके से चॉप कर लेना है। कैबेज हमें चाहिए होगी और कैबेज को भी हमने यहाँ पे चॉप कर लिया है। थोड़ा सा हमें चाहिए होगा सोया सॉस,
गाजर चाहिए, कद्दूकश कर लीजिए 1 से 2 टेबल स्पून, और थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें। तमाम चीज़ों को सौते करेंगे नमक और काली मिर्चों के फ्लेवर के साथ, और हमारी सिंपल सी जो हमारी फिलिंग है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और उसके बाद हमने थोड़ा सा बेलना है डो को, और पट्टियाँ निकाल देंगे तकरीबन 1 इंच लंबी, और उन पट्टियों के साथ फोल्ड करके हमने अपनी कोन्स जो हैं वो रेडी कर लेनी है। अगर आपके पास मोल्ड है बहुत अच्छी बात है, मोल्ड यूज़ कर लीजिए, और अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और एलुमिनियम फॉइल की मदद से आपने कोन की शेप दे देनी है, और उसके साथ हम कोन्स तैयार कर सकते हैं बहुत इजीली। तो यहाँ पे एक अदद पैन जो है वो मैं ले लेती हूँ ताकि फिलिंग को हम तैयार कर लें। थोड़े से ऑयल में तैयार करेंगे, और फिलिंग को हमने बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करना, तो 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल इसके लिए काफ़ी होगा। और ऑयल गरम करके चीज़ें ऐड करेंगे, हल्का सा सौते करेंगे, और हमारी फिलिंग हो जाएगी रेडी। इसको रख देंगे हम एक तरफ। ठंडा गरम दोनों तरह से आप इस कोन को सर्व कर सकते हैं, अच्छी ही लगेगी, मज़ेदार सी लगेगी। 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। बहुत ज़्यादा चटपटा बनाना चाहते हैं तो कुटी हुई लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हम हरी मिर्चें इसमें शामिल करने जा रहे हैं, नमक है, काली मिर्च है, ये स्पाइस हम इसमें ऐड करेंगे। और जो कोन है उसमें भी हमने लाल मिर्चें ऐड की हैं, तो कोन भी हमारी बिल्कुल भी रूखी फीकी सी नहीं होगी, कि अच्छी सी स्पाइसी सी होगी। सैलेड आप इस कोन में फिल करके सर्व कर सकते हैं, किसी भी किस्म का सैलेड जो आपको पसंद हो वो भी फिल हो सकता है। मीठी फिलिंग हो सकती है, नमकीन हो सकती है, चलिए तमाम। अच्छा, आप इसमें अपनी पसंद की वेजिटेबल्स ऐड करें, मटर अच्छे लगते हैं, शिमला मिर्च अच्छी लगती है, ज़रूर आप शामिल करें। इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ थोड़ी सी ये चिकन। सौते करने से ये होगा कि फ्लेवर थोड़ा सा और अच्छा सा मज़ेदार सा हो जाएगा। चिकन को बॉईल कर लें, बॉईल कर लेने के बाद आपने उसका श्रेडेड उसको कर लेना है, और साथ ही ऐड करते जाएंगे वेजिटेबल्स। तकरीबन 1 कप, और हमने ऐड कर देनी है गाजर। इससे कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आएगा। ये चली गई इसमें गाजर। टमाटर थोड़ी सी देर के बाद ऐड करेंगे। ये जो हरी मिर्चें हमने काट के रखी हैं, ये हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, 1 से 2, छोटी या बड़ी जैसे आपको पसंद हो, जितना तीखा आपको अच्छा लगता है इस हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। काली मिर्चों का पाउडर भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक, चलिए जी ये चला गया इसमें नमक, और हाई फ्लेम पर ही हम इसको हल्का सा सौते कर लेंगे कि कैबेज भी थोड़ी सी स्टर फ्राई हो जाए। अपनी पसंद की वेजिटेबल्स ऐड करें। बीफ का कीमा अच्छा लगता है, बीफ का कीमा शामिल कर दीजिए। लेफ़्ट ओवर कोई कीमा रखा हुआ है वो ऐड कर सकते हैं, और कोई सालन आपने तैयार किया था उसकी बोटी को श्रेडेड करें, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ पोटैटो के साथ भी आप इसकी फिलिंग कर सकते हैं, स्वीट पोटैटो के साथ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। रुखसाना है साहिवाल से, रुखसाना से बात करेंगे। हेलो रुखसाना, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी रुखसाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रुखसाना, ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाए? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। क्या कहेंगी? आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिएगा वरना आपकी लाइन ड्रॉप हो जाएगी। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने टीवी का वॉल्यूम कम नहीं किया, आई थिंक इसी वजह से आपकी लाइन ड्रॉप हो गई। 1 से 2 टीस्पून ऐड कर दिए हमने सोया सॉस के, और अब लास्ट में हम इसमें ऐड कर देते हैं टोमेटो और हरा धनिया।
और अब जस्ट हम इसकी हल्की सी मिक्सिंग करेंगे और फिर मैंने इसको उतार के रख देना। और अब बारी आ गई है कि हमारी जो डो है उसको बेला जाए और कोन्स जो हैं वो अपनी तैयार कर ली जाएं। थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा उसको एल्युमिनियम फॉइल में निकालने से पहले, ताकि टूटे नहीं। चलें अब हम इसकी जो आंच है उसको मैंने कर दिया है बंद। अंडा हमने इसमें एक अदद ऐड करना है। इसको सिंपली बॉयल एग है तो रफली चॉप करके हम इसमें शामिल कर देते हैं। उससे भी ये होगा कि फ्लेवर आ जाएगा आपका अच्छा सा। और सिर्फ एग, मायो, नमक, काली मिर्च, जैसे हम लोग सैंडविचेस तैयार करते हैं वो फिलिंग भी इसमें की जा सकती है। बच्चे अगर अंडे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप उसके साथ इनकी फिलिंग कर दीजिए। रफली इसको हम चॉप कर रहे हैं और मैं चाहूँगी कि ब्रेक पर जाने से पहले एटलीस्ट एक कोन जो है वो आपके सामने ज़रूर तैयार कर ली जाए। चलें, इसको हमने रफली चॉप कर लिया और ये भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। एक अदद अंडा था और चाहें तो ऑमलेट बना के उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। अब मैं थोड़ी सी जगह को क्लियर कर देती हूँ ताकि फिर हम अपनी डो जो है उसको बेल सकें। इन सब चीज़ों को कर लेते हैं साइड में। डो को हमने थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट भी दे दिया है और अब टाइम आ चुका है कि उसको बेला जाए। ये जो मेरा चॉपिंग बोर्ड है इसको भी मैं यहाँ से हटा लेती हूँ ताकि और स्लेब को कर लेते हैं थोड़ा सा ड्राई। डस्ट के लिए हमें मैदा चाहिए होगा। एक पहले हम लंबी सी रोटी बेल लेंगे, किसी भी कटर से, कटर नहीं है नाइफ़ यूज़ कर लीजिए। और लंबी पट्टियाँ जो हैं अब वो हमने सिंपली इसकी काटनी है। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा आटा जो कि हमने बचा के रखा था। 2 कप मैदे की हमने तैयार की थी डो। 1 कप हमारे पास मैदा था और 1 कप हमने लिया था आटा। और रोटी पतली ही होनी चाहिए, जैसे रेगुलर हम अपने घरों में रोटियां तैयार कर रहे होते हैं। और कोशिश करें कि इसको लंबा ही बेला जाए। उससे फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो रिबन्स कह लें या पट्टियाँ कह लें वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी। और 1 इंच चौड़ी मिनिमम हमने उसको काट लेना है। थोड़ा सा मैदा और डस्ट कर लेते हैं। और पानी लगाने से ये होगा कि जब हम पट्टी को रोल करते जाएंगे तो वो एक दूसरे से चिपकती जाएगी। बाहर की तरफ पानी लगाएंगे, अंदर की तरफ अगर हमने पानी लगाया तो फिर क्या होगा, कोन जो हमारा मोल्ड होगा वो उससे ज़्यादा चिपकेगी। तो जब फोल्डिंग करेंगे तब भी आपको ज़रूर बताएंगे। अभी हम इसको सिंपली बेल लेते हैं। एटलीस्ट इससे 3 से 4 कोन्स जो हैं वो हमने तैयार कर लेनी है। लंबाई में ही बेल रहे हैं ताकि पट्टियाँ हमारी ज़्यादा से ज़्यादा निकलें। ज़ीरा, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्चें और हल्दी पाउडर हमने ऐड किया है ताकि डो भी अच्छी सी मज़ेदार सी चटपटी सी हमारी तैयार हो जाए। ब्रेक का टाइम है। ऐसा करते हैं कि ब्रेक में मैं 1 से 2 कोन्स बनाती हूँ और एक मैं रख लूँगी आप लोगों को दिखाने के लिए। वापस आते हैं, कोन्स को फ्राई करते हैं। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्पाइसी चिकन कोन के अज्जा: आटा 1 कप, मैदा 1 कप, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चुटकी, तेल 2 चाय के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए, कोन मोल्ड हस्बे ज़रूरत। फिलिंग के अज्जा: रेशा की हुई चिकन 1 कप, रेशा की हुई बंद गोभी आधा कप, रेशा की हुई गाजर 2 खाने के चमचे, उबला अंडा 1 अदद, नमक काली मिर्च हस्बे जायका, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे,
चॉप्ड टमाटर 1 अदद, चॉप्ड हरी मिर्च 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: कोन के लिए बोल में तमाम अज्जा मिलाकर डो गूंदें और थोड़ी देर छोड़ दें, फिर इसे बेलकर काट लें। उसके बाद कोन मोल्ड पर पानी लगाकर कोन्स बना लें। अब तेल गर्म करके इन्हें फ्राई कर लें। फिलिंग के लिए तेल गर्म करके रेशा की हुई बंद गोभी और रेशा की हुई गाजर सौते कर लें। फिर रेशा की हुई चिकन, नमक, काली मिर्च, ज़ीरा और सोया सॉस डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद चॉप्ड टमाटर, अंडा, चॉप्ड हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल करके मिलाएं। आखिर में फिलिंग का मिक्सचर कोन्स में डालकर गर्म गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और पट्टियाँ जो हैं वो काट ली हैं 1 अदद। हमने डो तैयार की थी और डो के बाद आपने उसको बेल लेना है, बारीक बेलिएगा। और फिर आपने क्या करना है कि 1 इंच मोटी आपने पट्टियाँ काटनी हैं। कोई कटर है आपके पास या सीज़र से आप काट सकते हैं, नाइफ़ से काट सकते हैं, जो आपको इजी लगे। और काट लेने के बाद इसके ऊपर मैंने ऐसे लगाना है पानी। आप इस पे एग वाइट भी लगा सकते हैं। और बाहर की तरफ हमने इसको गीला करना है। उससे ये होगा कि जब आप फोल्डिंग करते जाएंगे तो वो चिपकती जाएगी। अंदर से आपने पानी नहीं लगाना, वरना मोल्ड से चिपकती जाएगी आपकी कोन जो है। और इसके बाद ये जो गीला हिस्सा है ये हम बाहर की तरफ रखेंगे। सिंपली फोल्ड करते जाना है, और जब आप फोल्डिंग करें तो फिर आपने एक दूसरे के ऊपर पट्टियों को चढ़ाना है। स्टिक भी होती जाएंगी और आपकी अच्छी सी ज़बरदस्त सी जो कोन है वो तैयार होती चली जाएगी। और यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए। जैसे ही हमारी कोन्स रेडी होती हैं हम इसको फ्राई कर लेंगे। और यकीनन हमें इतनी देर तक फ्राई करना है कि ये जो कच्चा आटा है ये हमें पकाना है, जो कि बिल्कुल कच्चा है। नॉर्मल गरम आपने ऑयल में ऐड करना है, और उसके बाद इसको गोल्डन होने तक हमने डीप फ्राई कर लेना है। छोटी बड़ी कोन्स आप अपनी पसंद के मुताबिक बना सकते हैं। हमारी कोन्स ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और ना ही बहुत ज़्यादा हमने छोटी तैयार की हैं। इसको भी रख लेते हैं यहाँ। 1 अदद और मैं रेडी कर लेती हूँ, और फिर ये चारों जो हैं वो हम कर लेते हैं फ्राई, ताकि इसके बाद फिर हम ब्राउन बटर कॉर्न पास्ता की तरफ आ जाएंगे, जिसकी चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी हैं। पास्ता हमारे पास बॉईल है, बटर को सिर्फ हमने ब्राउन करना है। कॉर्न ऐड करेंगे और नमक, काली मिर्च। इसके बाद हमने उसको टॉस करना है और सर्व कर देना है। ये वाली कोन भी रेडी कर लेती हूँ मैं। और मिसेज़ इमरान हैं कराची से, मिसेज़ इमरान से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मुझे ये मालूम करना था कि मैंने केक ट्राई किया था बगैर ओवन के, तो वो ज़रा सख्त हो गया था, तो उसकी कोई आपको बताएंगी जिससे सॉफ्ट बने? आपका जो बैटर था वो कैसा था? वो तो सही बना था एकदम। हार्ड तो नहीं था? बहुत ज़्यादा लिक्विड उसमें कम तो नहीं था? नहीं, जो आपकी रेसिपी थी मैंने उसी हिसाब से बनाया था सब। ठीक है, तो फिर आपने ओवर कुक आई थिंक उसको किया होगा, जिसकी वजह से मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया और केक आपका ड्राई हो गया। क्योंकि ये 2 वजहें हो सकती हैं, या तो आपका बैटर ही बहुत ज़्यादा ड्राई था और या फिर आपने उसको ओवर कुक किया। दोनों में से कोई एक वजह ज़रूर रही होगी। तो आपको ख़ुद जज करना पड़ेगा कि कहाँ किधर आपसे गलती हुई है। ठीक है। वैसे आप बेकिंग करती हैं, केक्स वगैरह बनाती हैं? जी, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं आपकी तकरीबन तमाम चीज़ें ट्राई करती हूँ, और आप भी बहुत अच्छी। चलें, ज़बरदस्त जनाब, ऐसे ही चीज़ों को ट्राई करती रहिए। और हमने एक पुराना तरीका आजमाया इसको चेक करने के लिए, ऑयल हमारा कितना गर्म है। और उसके बाद बड़ी एहतियात से आपने ये जो कोन्स हैं, मैं 2 एक साथ करती हूँ ताकि इनकी शेप ख़राब ना हो। और बहुत इजीली, बड़े आराम से और बड़े प्यार से हमने इसको करना है फ्राई। अगर अंदर कोन का मोल्ड मौजूद नहीं है तो एलुमिनियम फॉइल प्रेस हो सकती है, शेप ख़राब हो सकती है। ख़ास तौर पे जब तक आपकी कोन्स पकती नहीं है तो आपने थोड़ा सा एहतियात से ही इसको करना है। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा गरम गरम
ऑयल भी ऐड कर देती हूँ ताकि टर्न करने से पहले भी हमारी कॉर्न्स जो हैं वो थोड़ी सी कुक हो जाएं और कोई चांस बाकी ना रहे इनकी शेप के ख़राब होने का। चलिए अब हमने इसको टर्न कर देना है। बनने जा रही है स्पाइसी चिकन कोन, जिसकी फिलिंग हमने रेडी करके रख ली है। कोन हम तैयार कर रहे हैं और जब तक अच्छी सी मज़ेदार सी क्रिस्पी नहीं हो जाती हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद आपने इसको निकाल के रख लेना है और अपनी पसंद की फिलिंग आप इसमें ऐड करें। दिखने में भी बड़ी अच्छी सी खूबसूरत सी लगती हैं। पार्टी है, कोई बर्थडे पार्टी है, उसमें सर्व कर सकते हैं। और इवनिंग में कोई मेहमान आ रहे हैं, चाहते हैं कुछ अच्छा सा मज़ेदार सा घर का बना हुआ, बाहर तो सभी कुछ मिलता ही है और हम लेकर आते ही हैं, लेकिन आप अगर आप चाहते हैं ख़ुद बनाएं, कुछ अच्छा सा बनाएं, तो आप स्पाइसी कोन तैयार करें और अपनी पसंद की फिलिंग ऐड करके इसको आपने सर्व कर देना है। और अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ से जो हमारे पास ज़ूप टिश्यूज़ हैं इनको मैंने ले लेना है और ताकि हम जितना भी एक्सेस ऑयल है वो हम इसमें से रिमूव कर सकें। और रोज़ पेटल ज़ूप से फ्राइड फूड से मिलने वाली 260 कैलोरीज़ तक बचाने में आपको हेल्प करता है। और एक टिश्यू को प्लेट पे रखें, उसके ऊपर आपने फ्राइड फूड रखना है, हल्का सा टिश्यू को टैप करें ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो उसको एब्जॉर्ब कर ले। और यकीनन ऑयल से ही हम बीमार भी होते हैं, दिल का ताल्लुक़ भी तमाम ऑयली खानों से ही होता है। तो आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा ऑयल को जितना हो सके, दिल तो करता है बाज़ वक्त की डीप फ्राई चीज़ें भी खाई जाएँ, लेकिन एक्स्ट्रा ऑयल आप उनका रिमूव कर सकते हैं ज़ूप टिश्यूज़ की मदद से। और अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो आपको चाहिए कि ज़ूप टिश्यूज़ जो हैं वो आपकी लाइफ की रूटीन का एक हिस्सा बन जाएं। तो अब मैं क्या करती हूँ कि एक अदद ले लेते हैं यहाँ से प्लेटर और इसमें मैंने टिश्यू निकाल के रख लेना है, क्योंकि अब जो कॉर्न्स हैं हमारी वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी हो चुकी हैं फ्राई। चुका है हमारे पास टिश्यू और इसको हम क्या करेंगे, प्लेटर पे रखेंगे ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है कॉर्न्स का हमारी वो निकल जाए और एक कम ऑयल के साथ जो कॉर्न्स हैं उसको हम एंजॉय कर सकें। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, इसको मैं निकाल रही हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे। ब्रेक के दौरान मैं वो वाली ही दोनों भी फ्राई कर लूँगी। आप ऐसा कीजिए कि जल्दी से ब्रेक ले लीजिए और ब्रेक से वापस आएंगे, कॉर्न पास्ता तैयार करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं मसाला टीवी पे दावत। और हमने क्या किया, कॉर्न्स तैयार कर ली हैं, फिलिंग तैयार कर ली है, इसको हम करते हैं आराम से सुकून से सर्व। सिर्फ ऐड करना है, सर्व करना है। तो मैं इसको रख लेती हूँ यहाँ और आ जाते हैं हम अपने ब्राउन बटर एंड कॉर्न पास्ता की तरफ, जिसके लिए आपको पास्ता चाहिए। अपनी पसंदीदा शेप का पास्ता ले लीजिएगा और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन। बटर को हमने पकाकर ब्राउन कर लेना है, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद वोक और सबसे पहले हम बटर को पकने के लिए रख देते हैं। और इसके साथ ही हमें चाहिए होंगे लहसुन के जवे और हमने ऐड करनी है इसमें हर्ब्स, जो आपको अच्छी लगती है वो हर्ब ऐड कर दीजिएगा ताकि दिखने में भी अच्छा सा एक खूबसूरत सा इसमें कलर ऐड हो जाए। तो सबसे पहले हमने बटर को पकने के लिए रख देना है और जब इसमें मौजूद पानी ड्राई हो जाएगा तो बटर जो है वो ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। बस इसको कुक कर रहे हैं हम यहाँ पर। उसके बाद कर दूँगी मैं इसमें ऐड पास्ता। और जो हमारे पास कॉर्न्स थे इनको मैं स्ट्रेन कर लेती हूँ, इनको हमने माइक्रोवेव में थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया था। और फ्रेश कॉर्न लेना चाहते हैं, फ्रेश कॉर्न्स ले लीजिएगा, वरना कॉर्न अभी सीज़न में है वो कॉर्न भी लिए जा सकते हैं। तकरीबन आपने ले लेना है 100 ग्राम्स बटर
और इसको हम थोड़ा सा पका रहे हैं। नॉर्मली बटर को हम कम पकाते हैं, ज़्यादा नहीं बनाते, जब हमें उसको ब्राउन नहीं करना होता और हमें वो फ्लेवर नहीं चाहिए होता है। लेकिन अभी हमें इसका थोड़ा सा ब्राउन वाला फ्लेवर चाहिए ताकि इसमें जो मिल्क सॉलिड्स जो हैं वो थोड़े से ब्राउन हो जाएं। तो हम इसको कुक कर रहे हैं और बहुत ही सिंपल सा मेथड है। नमक, काली मिर्च और साथ ही ऐड करेंगे बॉइल्ड कॉर्न, पास्ता ऐड करेंगे और हमने इसको सर्व कर देना है। यहाँ कुटी हुई लाल मिर्ची, उससे इसका फ्लेवर जो है बड़ा ही तीखा सा और ज़बरदस्त सा हो जाएगा। जब मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी उसके बाद कॉर्न्स को निकालते वक्त बड़े एहतियात की ज़रूरत है। इनके अंदर ऑयल भर सकता है, तो आपने उसको एहतियात से पहले टर्न करना है और तमाम ऑयल ड्रेन करने के बाद जूप टिश्यूज़ पे आप इनको निकाल लेंगे ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए और आपकी एट लीस्ट 240 कैलोरीज़ जो हैं वो डिडक्ट हो सकती हैं, क्योंकि ऑयल में ही मोस्टली कैलोरीज़ होती हैं। और जब आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे टिश्यू, फिर आपकी यकीनन कैलोरीज़ डिडक्ट हो जाएंगी। फिर एक थोड़ी सी दिल को तसल्ली के चने, अगर फ्राइड फूड खा भी रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है। अक्सर हम रोल समोसे खा रहे होते हैं, ऑयल लिटरली उसमें से बह रहा होता है अगर हम बाहर से लेते हैं, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत एहतियात ज़रूरी है। चलिए, यहाँ हम बटर को बना रहे हैं, थोड़ी सी देर इसको और हम पकाएंगे। और वाटर बेस होता है हमेशा बटर, इसका वाटर जो है वो हमने एवोपरेट करना है, पका के इतना हमने इसको कुक करना है कि ये इसमें से जो पानी है वो ख़त्म हो जाए। कॉर्न पास्ता, मैंने ट्विस्टेड पास्ता लिया है और आपको जो शेप अच्छी लगती है आप इसको स्पैगेटीज़ के साथ भी बना सकते हैं, आप इसको पेने पास्ता के साथ भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा फ्लेवर। और मौका कॉफ़ी कूलर के लिए आपने क्या करना है कि कॉफ़ी और साथ ही आपने इसमें ऐड करना है, मैं उसको मिक्सिंग, जस्ट मिक्सिंग उसकी कर लेते हैं। इसकी आंच को करते हैं थोड़ा सा स्लो, और वो जो एक मिक्सिंग पाउडर है वो आप बना के बॉटल में बंद करके रख सकते हैं, जिसमें कॉफ़ी है, चीनी है, खुश्क दूध है और कोको पाउडर है। तो एक अदद मिक्सिंग बोल यहाँ से मैं ले लेती हूँ। ये इंस्टेंट कॉफ़ी ही है और इसमें आपने ऐड कर देनी है थोड़ी सी चीनी। प्लेन ब्राउन कॉफ़ी भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसी इसमें हमने ऐड की चीनी और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे खुश्क दूध और हमने इसमें ऐड कर देना है कोको पाउडर। ये जो मिक्सचर है इसको आपने मिक्स करके जनाब रख देना है। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये पास्ता, क्योंकि ब्रेक का मेरे पास टाइम है। कॉर्न्स इसमें हम ये शामिल कर रहे हैं, साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें और हम इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट। थोड़ा सा जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे चीज़ और धनिया, लेमन, ये 3 चीज़ें ऐड करेंगे। और ये जो हमने पाउडर बना के रखा है इसको आपने बॉटल में बंद करके रख लेना है। हम इसमें दूध ऐड करेंगे, आइस ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, सर्व करेंगे। तो ऐसा करते हैं, मैं इसकी मिक्सिंग करती हूँ, कॉर्न्स को सर्व करती हूँ। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्राउन बटर एंड कॉर्न पास्ता। अच्छा, कॉर्न 1 कप, कोई भी पास्ता 1 पैकेट, ब्राउन बटर आधा स्टिक, कद्दूकस चीज़ आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, लहसुन 3 जवे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, स्लाइस लीमू 1 अदद, चॉप्ड पार्सले गार्निश के लिए। तरकीब: ब्राउन बटर गर्म करके लहसुन सौते कर लें, फिर कॉर्न, पास्ता, नमक और कुटी लाल मिर्च डालकर टोस्ट करें। आखिर में चीज़ शामिल करके स्लाइस लीमू और चॉप्ड पार्सले से गार्निश करें और गर्म सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मौका कॉफ़ी कूलर के लिए हमने तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिक्स कर दिए थे। अब हमने इसमें ऐड करना है दूध, और वो भी अच्छा सा ठंडा हुआ हुआ है बिल्कुल। इसमें हमने ऐड करना है ये जो हमने पाउडर इंग्रेडिएंट्स बना के रखे थे। तकरीबन 1 कप के लिए आपके 2 टेबल स्पून जो हैं वो काफ़ी होंगे।
और मैं इसमें 4 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे आइस और हमने इसको कर लेना है अच्छा सा ब्लेंड। और ये हमारा मौका कॉफ़ी कूलर जो है वो बिल्कुल तैयार है। ऊपर से इसके हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी व्हिप क्रीम और कोको पाउडर के साथ ही आप इसको गार्निश कर सकते हैं। ज़ाफ़रानी खोया खीर लज्जत में बनने जा रहा है और साथ ही बनेगा चिकन चरगा कढ़ाई। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। और अब मैं क्या करती हूँ कि इसमें थोड़ी सी स्पून से ही ऐड कर देते हैं क्रीम, थोड़ी सी कॉफ़ी ऐड करेंगे और हमने इसको सर्व कर देना है। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा क्रीमी सा जो आपका कॉफ़ी कूलर है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। एक छोटा स्पून ले लेते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपीज़ भी आप लोगों को पसंद आई होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात हम करेंगे अब जुम्मे वाले दिन। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। और साथ ही साथ आपको ये रिसाला भी दिखाते चलें कि मसाला टीवी फूड का ये मैगज़ीन जो है ये आ चुका है, आप इसको ले सकते हैं। ढेर सारी इसमें रेसिपीज़ भी हैं और बहुत सी काम की बातें भी होती हैं। बड़ा ज़बरदस्त सा टेम्पटिंग सा सर्वर्क है, तो ज़रूर इसको भी आपने देखना है। आज के लिए बस इतना ही और अब वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।